Hello everyone, welcome to my channel Online Exam and today we will discuss of topic is number series. ओके तो नंबर सीरीज हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है न्यू टॉपिक। अभी हमारा कोडिंग डिकोडिंग फिनिश हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग के ऑलमोस्ट सारे टाइप कर लिए, वर्ड प्रॉब्लम हो गया हमारा, है ना। तो बहुत सारे कई सारे टॉपिक कर लिए, ऑलमोस्ट हमारे 100 से 200 क्वेश्चन कर लिए होंगे। बहुत कई सारे वीडियोज है, सबकी अलग अलग नंबर अलग है, लेटर्स अलग है, फिर वर्ड अलग है ना। तो न्यू पैटर्न पे अलग है। तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो अभी हम नया स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सीरीज। तो मिसिंग नंबर ऑलमोस्ट हो ही चुका है हमारा, कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, एनालॉजी हो गया है, नंबर एनालॉजी हो गया है। तो नंबर सीरीज है, थोड़ा डिजिट से ही खेलना है। तो थोड़ा सा सोचा कि तो चलो इसके बाद जो है दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे नंबर सीरीज फिनिश हो जाए तो उसके बाद हम नया चैप्टर और लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वेलकम बैक। तो देखते हैं, देखिए नंबर सीरीज जो है आपको मिसिंग नंबर हो गया, ये नंबर्स वाले क्वेश्चन हो गए। तो कम से कम ये 7 से 8 नंबर आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो 7 to 8 मार्क्स। अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूँ 2 to 3 नंबर है ना, 2 to 3 नंबर इसका तो मान लीजिए आप, है ना। और मिसिंग नंबर मिला के मिसिंग नंबर का हो गया, इसके मतलब 2 to 3 नंबर होते हैं, 2 या 3 नंबर होते हैं। इसमें 7 to 8 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। मान लीजिए कि आप अगर आपको नंबर के साथ खेलना आता है, सही से सीख गए हैं नंबर के साथ कैसे खेलना है ना। तो 7 8 नंबर जो है, 9 नंबर जो है बिल्कुल फिक्स हो गया आपका कि आपके रीजनिंग में 20 में से है ना 35 में से 40 में से नंबर जो आपका तरफ फिक्स हो चुका है, ठीक है। देखिए अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूँ, देखिए चाहे आपका SCGL हो गया, CPU हो गया, बैंक हो गया, RRB हो गया, है ना, और SCH SSC कोई भी स्टेट एग्जाम क्यों दे रहे हैं आपको हर एक जगह पे नंबर सीरीज, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या BEd का दे रहे हो या DLD का दे रहे हो एग्जाम, है ना। तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, नंबर सीरीज जो है टॉपिक बहुत इजी है, बहुत छोटा है और जो है इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। तो बहुत इजी होने वाला है ये चैप्टर। देखिए इसमें जो है क्या कहते हैं, अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें, कितने सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, टूल्स कौन कौन से यूज होता है, दोनों में एक ही, अगर ये नंबर सीरीज है या मिसिंग नंबर हो, दोनों में एक ही पैटर्न हम यूज करते हैं। और इसमें जो है आपको देखिए, अगर मैं बेसिक कंसेप्ट की बात करूँ कि टूल्स कौन कौन से होते हैं, इसी को टूल्स बोल दीजिए या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन बोल दीजिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन बोल दीजिए। क्या आ गया आपको, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, और क्या होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ना। और कौन कौन से होते हैं आपके, स्क्वायर हो गया और क्यूब हो गया। ये सब क्या कहते हैं, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ये सब क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इन सबको यूज करके देखिए हम नंबर से काम करेंगे। नंबर का एक पैटर्न होता है, क्या होता है, नंबर का एक पैटर्न होता है, कई सारे पैटर्न में काम होता है। अगर हम बिल्कुल नंबर सीरीज की बात करें, बेसिक कंसेप्ट की बात करूँ मैं, तो क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट की बात करूँ तो मैं, क्या होता है बेसिक कंसेप्ट में, देखिए 3 टाइप्स किसके हो जाते हैं, कितने 3 टाइप्स के हो जाते हैं आपका मिसिंग नंबर। जो मिसिंग नंबर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो एक फाइंड करना होगा क्या, एक नंबर तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया। एक आपका क्या हो जाएगा, एक रॉन्ग नंबर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 के बाद 5 के बाद यहाँ पे 8 दे दिया, 9 दे दिया, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या है, रॉन्ग नंबर। 5 के बाद 6 7 आएगा ना, उसके बाद 8 आएगा, तो ये रॉन्ग नंबर हो गया, है ना। और उसके बाद क्या था, एक तरह से क्या कोई ये रॉन्ग नंबर हो गया, एक इसमें आ जाएगा आपका क्या कि कैलकुलेटिव वाले आ जाते, स्क्वायर क्यूब वाले हो जाएंगे। तो बहुत सारे होते हैं इसमें, देखिए। और हाँ, एक में क्या होता है कि अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो एक लेटर, तो नंबर सीरीज हो गया, एक आपका हो जाएगा लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में भी जो हमने अभी कोडिंग डिकोडिंग पढ़े थे, तो मतलब सभी के ऑलमोस्ट जितने भी अल्फाबेट 26 अल्फाबेट होते हैं, तो हम सभी के मतलब कि प्लेस वैल्यू याद हो ही चुका है, वो हम याद ही है सबको। जिसकी ए की पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन क्या होता है, 1 होता है, बी की पोजीशन क्या होता है, 2 होता है, सी का क्या होता है, 3 होता है, डी का क्या होता है, 4 होता है। तो इस तरह से जब हम नंबर की बात करते हैं ना, 1 के बाद 2 आएगा, 3 है ना, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 5। तो इस तरह से क्या होता है, प्लेस वैल्यू नंबर लेते हैं, इस तरह से हम प्लेस वैल्यू लेते हैं लेटर्स के, है ना। लेटर्स का दे दिया, जिसके ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, या फिर इसी के बीच में दे दिया, यहाँ पे ई है, यहाँ पर ई है, लेकिन यहाँ फाइंड करना है आपको, यहाँ पे 1 20 क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। चलिए अभी और इंट्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने हम नंबर सीरीज की। मैथमेटिकल इसमें ऑपरेशन कौन कौन सा होता है, ऑपरेटर कौन कौन सा होता है।
भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन तो होता है, लेकिन ऑपरेशन किसके द्वारा होता है, तो ऑपरेटर्स के द्वारा। इट मीन्स के टूल्स बोल दो या फिर ऑपरेटर बोल दो, इसके द्वारा ऑपरेट होता है। इट मीन्स के प्लस माइनस डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, आपका स्क्वायर होगा, क्यूब हो गया, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, है ना, सबको पता ही होता है कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ये सब क्या हमारे ऑपरेटर से, ऑपरेटर बोल दीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेटर बोल दीजिए, ऑपरेशन और टूल्स बोल दीजिए या फिर टूल्स बोल दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया ऑपरेशन। तो इट मीन्स कि ऑपरेशन होता कैसे, मतलब क्वेश्चन जो नंबर सीरीज है, तो भाई नंबर सीरीज जो क्वेश्चन बनाया होगा तो कोई कुछ ना कुछ सोच के बनाया होगा ना, कि जब सीरीज है, सीरीज मीन्स क्या, सिक्वेंस बन रहा है ना, सीरीज एक साथ चल रहा है, एक पैटर्न पे चल रहा है, कुछ ना कुछ तो पैटर्न दिया होगा भाई, कुछ ना कुछ सोच के तो बनाया होगा, जब नंबर सीरीज बना होगा, डेवलप हुआ होगा नंबर सीरीज रीजनिंग का, तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना, तो क्या सोच के बनाया होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को देख के आपको किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि आप एडिशन वाले इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, या फिर अप डाउन हो रहा है, या फिर अल्टरनेट हो रहा है, या स्क्वायर हो रहा है, या फिर क्यूब हो रहा है। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है, इसके नंबर सीरीज के किस पैटर्न पे काम होता है और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। देखिए ये तो हमारे क्या ऑपरेटर, आई थिंक प्लस के ही है। अगर मैं प्लस की बात करूँ तो क्या है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मुझे लॉन्ग सीरीज है, सीरीज मीन्स क्या, सीक्वेंस बन रहा है तो लॉन्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे चलकर पूछ यही पूछ लेना, पूछ लिया। अब यहाँ पर क्या है, तो फाइंड हो गया एक डिक्रीमेंट। अगर मान लीजिए कि लॉन्ग सीरीज है तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट भी होता है, इसका इसके साथ ऐड होगा, 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 इस तरह से अल्टरनेट करके काम चलता है। दूसरी बात क्या देखिए, अगर इसमें पैटर्न किस तरह से सीरीज बन सकता है, एक पैटर्न हो गया अल्टरनेट, दूसरा पैटर्न क्या होगा, सिंपल पैटर्न। फर्स्ट क्या हो गया आपका, अगर मैं प्लस की बात करूँ तो क्वेश्चन क्या होगा, जरूरी नहीं कि प्लस वन ही प्लस होगा, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, ये भी हो सकता है। तो अगर प्लस हो ही रहा है तो इट मीन्स क्या, कितने का प्लस हो सकता है, देखिए अगर मैं बात करूँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना, 2 4 6 कितने का प्लस हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है ना, प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पे क्या, ये कांस्टेंट हो गया, कभी बाउंस होगा, बाउंस मीन्स क्या, कभी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट हो जाएगा ना, तो उसको बाउंस बोल देते हैं। कभी कांस्टेंट है, कभी वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स क्या आगे अल्टरनेट हो रहा है, कभी प्लस, और अगर मान लीजिए यहाँ +2 कर दूँ, यहाँ मैं -2 कर दूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ +2 अगर 4 है, फिर -2 करूँगी, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 नहीं आ जाएगा, फिर से +2 करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें क्या होगा, ये अल्टरनेट होगा, कभी +2 -2 +2 -2, देन +2 का बन सकता है। देखिए ऑलमोस्ट कितना, प्लस का 11 -11 +11 -11, जो ये और नंबर होता है इस पर ज्यादा बनता है आपका, है ना। तो कभी क्या होगा, प्लस का 1 -1 प्लस का 1 -1। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और पैटर्न और अच्छे समझ में आ जाएगा। प्लस का 13, एक क्वेश्चन बन सकता है प्लस का 13 हो रहा होगा, फिर माइनस का 13, फिर से प्लस का 13, फिर से माइनस का 13, इस तरह से बोल सकते हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले 1 चेक करते हैं, 2 चेक करते हैं, कि ज्यादा डिफरेंस हम चेक नहीं करते। तो वही जगह क्या होता है, एग्जाम में क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि जो है हम बस छोड़ दे उसको, है ना, दिमाग से निकल जाए, ठीक है। दिया हो तो प्लस का। अब ऐसे ही हम माइनस की बात करें तो माइनस में क्या होगा, माइनस का सीक्वेंस होगा, है ना, जो भी सीरीज चल रहा हो, क्या हमारे डिक्रीजिंग फॉर्म ले लेते हैं, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, तो यहाँ पूछ लिया क्या आएगा, है ना। फिर यहाँ से 3 2 1 कर दिया, पता चला कि यहाँ क्या है, -1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, -1 का डिक्रीमेंट हो, -1 का डिक्रीमेंट होता है, यहाँ पे -1 का डिक्रीमेंट आ जाएगा, -1 का डिक्रीमेंट हो रहा है ना। ये हो गया कि माइनस का सीरीज हो गया। मल्टीप्लाई की सीरीज कैसे हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, कभी कभी क्या होगा, डायरेक्ट तो वो क्वेश्चन है, तो जितने आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। या तो मल्टीप्लाई 1 है, 2 है, 3 1 है, 1 में हम 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। फिर हम यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 का, तो क्या है, 1 ही आया, फिर ना 1, ये क्या 1 से 1 ही आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 में क्या करेंगे, तो 1 × 2 करके 2 आ गया, है ना। फिर हम 1 × 3 करके तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नहीं 2 × 2 करेंगे तो क्या आ गया, 4 आ गया। फिर 4 × 2 करेंगे तो क्या है, 8 आ जाएगा। तो फिर ना 2 4 8 16, है ना। एक तो ये होगा 16। एक क्या होता है यहाँ पे, क्या 2 3 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। एक क्या होता है, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होता है। सब में बस 2 मल्टीप्लाई करना है, सब में 2 मल्टीप्लाई करना है। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत सारे लॉजिक आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीजें क्या होती है, एक जब हम डिवीजन देखिए, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, अब हम डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन कैसे होता है कि जरूरी नहीं है डिवाइड इस तरह से आपको दिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जिसकी कम हो रहा है, मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ पे आपके क्या है 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है,
नेक्स्ट पूछा गया क्या आएगा। अब देखिए ये क्या जस्ट हाफ हो रहा है, नहीं डिवाइड बाय 2 हो रहा है, डिवाइड बाय 2 हो रहा है। इसको क्या हम किस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1/2 है ना, हाफ कर देंगे, क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई 1/2, फिर से मल्टीप्लाई 1/2, सब में क्या और हाफ हो रहा है ये, है ना। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड डिवीजन जो आपको इस तरह से सीरीज बन जाएगा, बन गया ना। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, अगर स्क्वायर क्यूब की बात करें, जरूर नहीं आपको देखिए, एक तो स्क्वायर सिंपल वर्जन होता है आपका क्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, है ना। क्या हो गया ये दो मल्टीपल डिफरेंस हो गया, 8 हो गया, एक ये हो गया आपका। दूसरा अगर स्क्वायर की बात करें, जस्ट जरूरी नहीं कि आपसे स्क्वायर जो ऐसे पूछ लिया जाए, आपसे स्क्वायर और भी कैसे पूछेगा ये कि क्या है कि स्क्वायर मान लीजिए a का स्क्वायर प्लस का 1 इंक्रीमेंट हो रहा होगा, है ना, या फिर a का स्क्वायर माइनस का 1 इंक्रीमेंट हो रहा होगा ना, है ना, या फिर a का स्क्वायर प्लस का 2 डिक्रीमेंट हो रहा होगा, दूसरे में a स्क्वायर माइनस का 2 हो रहा है। कभी स्क्वायर करके उसमें प्लस हो रहा होगा सीरीज, या एक बार बन सकता है कि माइनस हो रहा होगा, या फिर दोनों का अल्टरनेट हो रहा होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इस तरह से क्या है ये आपका स्क्वायर क्यूब पे क्या हो गया पैटर्न हो गया। तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ के। तो जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो एक तरह से और अच्छे से आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, क्वेश्चन हमारे फिर टिप्स पे हो जाएंगे। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं।